आइए जानते हैं आगे की कहानी। यहाँ बीच पर राजवीर और शिवी एक दूसरे के साथ वक्त बिता रहे थे, तो वही दूसरी तरफ उन्हें अलग करने की साजिश रची जा रही थी। रात को राजवीर और शिवी अपनी डेट पूरी कर घर वापस आते हैं। जब तक ये दोनों घर आते हैं, नीरज आकर सो चुका था, तो शिवी और राजवीर भी घर आकर सीधा अपने कमरे में जाते हैं। कमरे में आने के बाद शिवी और राजवीर अपने कपड़े चेंज कर बेड पर आकर एक दूसरे के बाहों में सो जाते हैं। अगली सुबह राजवीर को आज अपने गाने के प्रमोशन के लिए जाना था, तो वही नीरज आज से ऑफिस ज्वाइन कर रहा था। तो दोनों तैयार होकर जल्दी नाश्ता कर निकल जाते हैं और सब शिवी अकेली घर पर थी। शिवी अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी उसका मोबाइल बजता है। शिवी अपना मोबाइल देखती है तो किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। शिवी कुछ सोच कॉल उठाती है और हेलो बोलती है, पर शिवी के हेलो बोलने के बाद भी सामने से कोई कुछ नहीं बोलता है। जब शिवी देखती है कि सामने से कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो वो कॉल कट कर देती है। कुछ देर बाद दोबारा शिवी का मोबाइल बजता है। शिवी देखती है तो इस बार भी उसी अननोन नंबर से कॉल था। शिवी कॉल उठा फिर से हेलो कहती है, पर इस बार भी सामने से कोई कुछ नहीं कहता है। शिवी 2-3 बार हेलो हेलो बोलती है, फिर कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ अखिलेश जी एक शांत जगह खड़े किसी का इंतजार कर रहे थे, तभी वहां मान आता है। मान अखिलेश जी के सामने खड़े होकर कहता है, सर मैंने मिस्टर सुरेश को समझा दिया है और कुछ रुपए भी दे दिए हैं। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन अखिलेश जी अपना सिर हिला देते हैं, फिर कहते हैं, और कोई तो नहीं जानता इसके बारे में? मान, नहीं सर। उसकी बात सुन अखिलेश अपना सिर हिला मान से कहते हैं, अब तुम्हें पता है कि राजवीर तक एक्सीडेंट के बारे में क्या जानकारी देनी है? उनकी बात सुन मान अपना सिर हिला देता है और फिर वो दोनों वहां से अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। दरअसल अखिलेश जी ने ही मान को राजवीर के पास भेजा था, ताकि वो राजवीर के लिए काम करे, पर साथ ही राजवीर और शिवी के बारे में अखिलेश जी को भी बताते रहे। शाम का वक्त शिवी कमरे थी, तभी उसका मोबाइल बजता है। शिवी मोबाइल देखती है तो उस पर फिर से उसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। शिवी इस बार कॉल उठा गुस्से से कहती है, कौन है, क्यों परेशान कर रहे हो? शिवी के गुस्सा करने पर सामने से एक आवाज आदमी की आती है, शिवी। उद्धरण चिन्ह। अपना नाम सुन शिवी चौंक जाती, तो वही सामने से आदमी दोबारा बोलता है, शिवी, क्या तुम जाना नहीं चाहती कि तुम्हारे माँ पापा का एक्सीडेंट किसने किया था? उसकी बात सुन शिवी शॉक हो जाती है। शिवी शॉक होकर पूछती है, कौन बोल रहा है? सामने फिर से एक गहरी आवाज आती है, अगर तुम सच जानना चाहती हो कि तुम्हारे माँ पापा का एक्सीडेंट किसने किया है, तो कल मुझे इसी नंबर पर कॉल करना। उसकी बात सुन शिवी को कुछ समझ नहीं आता है। शिवी फिर से पूछती है, तुम बोल कौन रहे हो? उसके सवाल पर सामने से फिर से आवाज आती है, और हाँ, ये बात अपने पति को मत बताना, वरना तुम कभी नहीं जान पाओगी कि तुम्हारे माँ पापा को किसने मारा है। इतना बोल वो कॉल कट कर देता है। तो वही उसकी बात सुन शिवी शॉक थी। शिवी हैरान होकर अपने मोबाइल को देखने लगती है। शिवी के कानों में उस आदमी की आवाज गूंज रही थी। उसकी बातें याद कर शिवी सोच में पड़ जाती है। रात का वक्त। राजवीर घर आता है और उसकी नज़र सब जगह शिवी को ढूंढने लगती है। हॉल में शिवी को ना देख राजवीर मेड से शिवी के बारे में पूछता है, तो मेड उसे बताती है कि शिवी कमरे में ही है। उसकी बात सुन राजवीर शिवी से मिलने सीधा अपने कमरे के तरफ बढ़ जाता है। राजवीर कमरे में आता है तो उसकी नज़र शिवी पर जाती है, जो बेड पर गुमसुम बैठी हुई थी। शिवी को ऐसे देख राजवीर उसे आवाज़ देता है, पर शिवी कुछ रिस्पांस नहीं देती है, तो राजवीर अपने कदम बढ़ा शिवी के पास जाता है। राजवीर शिवी के पास आकर देखता है कि शिवी अभी वैसी ही बैठी है, तो वो सोच में पड़ जाता है कि शिवी ऐसे कौन से सोच में है जो उसे आने का पता तक नहीं चल रहा है। राजवीर शिवी के कंधे पर हाथ रखता है, जिसे शिवी चौंक जाती है। शिवी राजवीर को देख अपनी जगह से खड़ी होकर पूछती है, आप कब आए? उसके सवाल पर राजवीर कहता है, शिवी तुम ठीक तो हो? उद्धरण चिन्ह। उसके सवाल पर शिवी उसे कंफ्यूज होकर देखने लगती है, तो राजवीर कहता है, मैं कब से तुम्हें आवाज़ दे रहा हूँ, पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया, ऐसे कौन से सोच में गुम हो? उसकी बात सुन शिवी जल्दी से कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी बात सुन राजवीर उसे ध्यान से देखता है, फिर कहता है, अच्छा ठीक है, पर तुम्हारा पति इतना थक कर घर आया है, उसे अपने हाथ की चाय नहीं पिलाओगी? उसकी बात सुन शिवी मुस्कुरा कर कहती है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इतना बोल शिवी कमरे से जाने लगती है, तो राजवीर उसका हाथ पकड़ लेता है। शिवी राजवीर को देखने लगती है, तो राजवीर कहता है, तुम ठीक हो ना शिवी? उसके सवाल पर शिवी अपना सिर हिला देती है, तो राजवीर उसका हाथ छोड़ देता है, जिसे शिवी कमरे से बाहर चली जाती है। तो वही राजवीर वॉशरूम में फ्रेश होने चला जाता है। कुछ देर बाद शिवी चाय बनाकर राजवीर के लिए कमरे में लाती है, तो राजवीर फ्रेश होकर कपड़े बदल बैठा हुआ था। शिवी उसे चाय देकर जाने लगती है, तो राजवीर उसे रोक देता है। शिवी राजवीर को देखने लगती है, तो राजवीर फिर से पूछता है, शिवी क्या सच में तुम ठीक हो?
उसके सवाल पर शिवी मुस्कुरा के उसके पास बैठ कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ राज। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है तो राजवीर भी मुस्कुरा देता है। राजवीर चाय पीते हुए मन में कहता है, शिवी बस आज का दिन कल तक बमान पता लगा लेगा कि तुम्हारे माँ पापा का एक्सीडेंट किसने किया था। उद्धरण चिन्ह। यहाँ शिवी राजवीर के कंधे पर सिर रख मन में सोचती है, मुझे नहीं पता मैं गलत कर रही हूँ या सही, पर मुझे मेरे माँ पापा के कातिल के बारे में जाना है, इसलिए मुझे आपसे ये बात छुपानी होगी। उद्धरण चिन्ह।